रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि उसने हमें आकाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार गुलशने हस्ती के वलीन फसले बहार सैयदे आलम नूरे मुजस्सम राहते आदम व बनी आदम सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व अस्हाबिही वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम और आप अरहमुर राहिमीन की बारगाह में जमा हैं। दुआ करते हैं परवरदिगार हमारे इबादात को अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा मौजू रहेगा रिज़ा। रिज़ा के माने राजी होना। ये हमारा आज का उन्वान रहेगा। राजी होना दो तरह का है। एक है अल्लाह का बंदे से राजी होना, और दूसरा है बंदे का अल्लाह से राजी होना। एक अल्लाह का बंदे से राजी होना और एक है बंदे का अल्लाह से राजी होना। दो तरह का राजी होना, दो तरह की रिज़ा। अल्लाह बंदे से राजी कब होता है? अल्लाह बंदे से राजी हो गया, इसकी अलामत क्या होती है? इसकी अलामत ये होती है कि बंदे के अमल को अल्लाह कबूल कर लेता है। बंदे का अमल कबूल हो गया तो समझ लो कि अल्लाह बंदे से राजी हो गया। बंदे का अल्लाह से राजी होना क्या है? बंदा अल्लाह से राजी हुआ, ये क्या है? बंदा अल्लाह से राजी होने का मतलब ये है कि जो भी अल्लाह का हुक्म है उसके आगे बंदा सरे तस्लीम खम कर देना।
अल्लाह बंदे से राजी हो गया, उसका मतलब यह है कि बंदे के आमाल सालेहा कबूल कर लेना। बंदा अल्लाह से राजी हो गया का मतलब अल्लाह के अहकाम के सामने बंदे ने अपना सर झुका दिया, सरे तस्लीम खम कर दिया। ये दो तरह की रिजा है। अब अल्लाह के आगे बंदा अपना सर झुका देता है तो एक बात याद रखे, अल्लाह की तरफ से अता भी होती है और अल्लाह की तरफ से ज़ब्त भी होता है। मतलब ये कि अल्लाह बंदे को कभी देता भी है और कभी बंदे से अल्लाह ले लेता भी है। अब बंदा अल्लाह से राजी होने का मतलब यह है कि जब अल्लाह बंदे को कुछ दे तो बंदा जिस खुशी और मसरत से अल्लाह की देन को खुशी खुशी ले लेता है, वैसी ही खुशी के साथ अल्लाह अगर कुछ ले तो बंदा उसे सुपुर्द कर दे। अल्लाह जब बंदे को कुछ दे तो ये खुश होता है, तो अल्लाह जब बंदे से कुछ ले तब भी बंदा राजी रहना, इसको कहते हैं बंदे का अल्लाह से राजी होना। आम बंदे कैसे होते हैं? अल्लाह जब कुछ देता है तो अल्लाह की देन से राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह जब कुछ ले लेता है, वो देने वाला भी है, लेने वाला भी है। जब अल्लाह बंदे से कुछ ले लेता है तो उस वक्त बंदे राजी नहीं होते। राजी नहीं होने का मतलब शिकवा कर बैठते हैं। जब वो कुछ ले लेता है तो शिकायत कर बैठते हैं। तो ये शिकायत करना, ये शिकवा करना अल्लाह से राजी नहीं होने का मतलब है। लेकिन जो अल्लाह वाले बंदे होते हैं वो दे तब भी खुश रहते हैं, जब वो ले लेता है तब भी खुश रहते हैं, राजी रहते हैं। ये है रिजा का मतलब। अपनी कोई पसंद, अपनी तरफ से कोई मर्जी हरगिज हरगिज दाखिल नहीं करते, उसको दखल नहीं देते। जो अल्लाह बंदे के साथ करता है बंदा उससे राजी रहता है। अपनी तरफ से बंदा उसमें दखल नहीं देता, अपनी पसंद को वहां नहीं रखता कि मेरी ये पसंद है। अपनी पसंद को फरामोश कर देता है, अल्लाह की पसंद पर सर झुका देता है। एक सहाबी थे, उनका नाम हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने कहा था कि दुनिया सारी
अमीरी को पसंद करती है, लेकिन मुझे गरीबी पसंद है। दुनिया अमीरी पसंद करती है, मुझे गरीबी पसंद है। ये बड़ी बात है ना कि हर कोई अमीरी पसंद करता है, लेकिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे गरीबी पसंद है। गरीबी कोई भी पसंद नहीं करता, मगर वो फरमाते हैं मुझे पसंद है। तो अमीरी पसंद करने से बड़ा मर्तबा गरीबी पसंद करना है, क्योंकि गरीबी में तकलीफ है, गरीबी में मशक्कत है, गरीबी में सब्र है, सब कुछ है, बड़ा मर्तबा है गरीबी पसंद करना। मगर यही बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने किसी ने पेश किया। किसी ने इमाम हुसैन के सामने अर्ज किया कि या इमाम, अबू ज़र ग़िफ़ारी की पसंद यह थी कि उन्हें गरीबी पसंद थी, उनका कहना है कि मुझे अमीरी नहीं गरीबी पसंद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे भी बड़ी बात कर दी, उससे भी बड़ी बात कर दी। फरमाया अल्लाह अबू ज़र को माफ करे, अल्लाह अबू ज़र को माफ करे कि उन्होंने गरीबी पसंद किया। होना तो ये चाहिए बंदा ना अमीरी पसंद करे ना गरीबी, अल्लाह जिस हाल में रखे उसी को राजी हो जाए। जिस हाल में अल्लाह रखे उसी से राजी हो जाए। अल्लाह अमीर बनाकर रखे अमीरी से राजी हो जाए, अल्लाह गरीब बनाकर रखे गरीबी से राजी हो जाए। ये उससे भी बड़ा मर्तबा। देखा आपने, ये है रिजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह मुझे ये तौफीक दे कि मैं तेरी रिजा से राजी होने वाला बन जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मूसा ये तुम्हारे दायरे इम्कान से बाहर है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मेरी रजा बहुत बड़ी बात है, मेरी रजा से राजी होना बड़ी मशक्कत की बात है, तुमसे नहीं हो पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो फरमाया तुमसे नहीं हो पाएगा, ये इसलिए फरमाया कि मैं ऐसा कहूं ताकि मूसा की रग़बत, मूसा की तलब और बढ़ जाए। हजरत मूसा के साथ वैसे ही हुआ। अल्लाह ने जब फरमाया कि तुमसे मुमकिन नहीं है कि मेरी रजा हासिल करो, जैसे ही सुना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे, मौला मुझे तेरी रजा अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा अगर तुम मेरी रजा चाहते हो तो फिर मेरे अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करो, मैं जो भी कहूं अपना सर झुका के उस पर अमल कर दो। यह है रजा। अपनी मर्जी नहीं चलती, उसकी मर्जी चलती है, यह रजा है। अपनी नहीं चलती, उसकी चलती है। बड़ा मशक्कत का काम, बड़ा सब्र का काम। अब
हमारे ज़हन में ये बात आती है कि अल्लाह के बंदों में कोई बंदे ऐसे भी होंगे जो अल्लाह की रजा पाते होंगे, क्योंकि बड़ा मशक्कत का काम है ना, बड़ा मुश्किल काम है। पाते होंगे, ऐसे भी होंगे लोग कि अपनी मर्जी का जरा भी दखल नहीं, हर कदम पर उसकी मर्जी, अपनी मर्जी नहीं। ऐसे होंगे, हां क्यों नहीं होंगे। ऐसे लोग कल भी थे दुनिया में, ऐसे लोग आज भी हैं दुनिया में, ऐसे लोग क़यामत तक रहेंगे दुनिया में। ऐसा एक आदमी भी दुनिया में रहेगा तो क़यामत नहीं आएगी। जब ऐसे सारे लोग खत्म हो जाएंगे तब क़यामत आएगी। चुनाचे बुजुर्गान दीन की फहरिस्त में एक नाम मिलता है, हजरत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बुजुर्ग हजरत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह, इस बुजुर्ग के बारे में आता है 1 2 4 6 नहीं, अल्लाह की रिजा से राजी रहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजार दिए। बताओ, आपसे हमसे एक दिन गुजर सकता है कि हमारी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी? एक दिन बड़ा मुश्किल से गुजरेगा। ऐसे हजरत अबू उस्मान हैरी ने 40 साल गुजार दिए। अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं, 40 साल तक अपनी मर्जी नहीं चलने दिया, अल्लाह की मर्जी चलती रही। अल्लाह की मर्जी, यह है रिजा। जी, उसकी मर्जी से राजी रहना, अपनी तरफ से कोई पसंद नहीं, अपनी तरफ से कोई मर्जी नहीं, बस वो जो करे राजी बरगा। एक दुर्वेश का वाकया आया किताबों में। एक दुर्वेश अल्लाह वाली फिसल कर दरिया दजला में गिर गया। उस दुर्वेश को तैरना नहीं आता था, गिरा दरिया में, बहने लगा। दरिया के किनारे एक बंदा ठहरा हुआ था। उस बंदे ने आवाज दी, ऐ बंदे खुदा, मुझे भी तैरना नहीं आता, अगर आता तो मैं तुझे बचा लेता। ऐ बंदे खुदा, मैं किसी को मदद के लिए पुकारता हूं, पुकारूं? दुर्वेश ने जवाब दिया, किसी को मत पुकार। जब पूछा किनारे वाले ने कि पुकारूं किसी को, उस दुर्वेश ने कहा किसी को मत पुकार। फिर उस किनारे पर खड़े हुए बंदे ने पूछा, ऐ दुर्वेश, क्या गर्क होना चाहता है, डूब जाना चाहता है? दुर्वेश ने कहा, डूबना भी नहीं चाहता। किनारे पर खड़े हुए बंदे ने कहा, न बचना चाहता है न डूबना चाहता है, आखिर चाहता क्या है? तो दुर्वेश ने जवाब दिया, वही चाहता हूं जो मेरा रब चाहता है। जब गिराया उसने है तब उससे जो करना है करे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा। ये मकामे रिजा है, ये मकामे रिजा है। यहां पर मदद भी नहीं मांगी जाती, यहां बचने की कोशिश भी नहीं की जाती। ये रिजा है, रिजा। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम
मकाम रजा पर फाइज थे। रजा ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम ने, हुक्म खुदाबंदी आया बेटे को ज़िबा करो। क्यों? अल्लाह दुनिया को बताना चाहता था कि मेरा खलील अपने बेटे से मोहब्बत तो करता है, लेकिन अपने बेटे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। यह बताना था दुनिया को। हुक्म आया बेटे को ज़िबा कर। पैगंबर का ख्वाब वही इलाही होता है। मुकाम रिज़ा पर फाइज है। हजरत इब्राहिम ख्वाब देखने के बाद अगर चाहते तो बच्चे को अपने बचाने की तदबीरें करते कि चलो किसी हीले बहाने मैं अपने बच्चे को बचाने की तदबीर करूं, लेकिन हजरत इब्राहिम ने कोई तदबीर नहीं की। बचाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा। क्यों? मकाम रिज़ा है, हुक्म होते ही तामील करना। रिज़ा वाले बचने बचाने की बात नहीं करते, रिज़ा वाले कुर्बान होने की बात करते। परवाने से सीखे कोई आदाब मोहब्बत, जल जाता है पर शमा को रुसवा नहीं करता। जल जाता है पर शमा को रुसवा नहीं करता। ये मकाम रिज़ा है, ये मकाम इश्क है। कहने वाला पुकार उठा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। यहां अक्ल को दखल नहीं होती, यहां बचने की बात नहीं होती। ख्वाब देखा बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, हुक्म खुदाबंदी आया, इम्तिहान की मंजिल आई। रिज़ा के मर्तबे पर फाइज हजरत इब्राहिम। अब बेटे से कहते हैं इन्नी अरा फिल मनाम, अरे बेटा मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटा बोल तेरी क्या राय है इस बारे में। हुक्म खुदा तो आ चुका है। बेटे ने क्या जवाब दिया? बाप बचाना नहीं चाहते। बेटा क्या जवाब दे रहा है? या अबति फल मातुम्मा, ए अब्बा जान, जो हुक्म खुदा का आपको हुआ है वो कर गुजरिए। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आगा के फर्जंद? अरे अल्लाह का बंदा हो तो इब्राहिम जैसा हो, और बाप का बेटा हो तो इस्माइल जैसा हो। अल्लाह का बंदा हो तो इब्राहिम जैसा, बाप का बेटा हो तो इस्माइल जैसा। या बतिफल मा तुअमर, कीजिए जो कुछ आपको हुक्म हुआ। जहां तक मेरी बात है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, जब आप मेरे गले पर छुरा चलाएंगे
तो आप मेरी जुबान पर शिकवा नहीं सुनेंगे, मुझे साबिर पाएंगे, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। देखा आपने, बाप अगर रिजा के मर्तबे पर फाइज है तो बेटा भी रिजा के मर्तबे पर फाइज है। ये मकाम रिजा है, बाप भी वहीं पर फाइज है, बेटा भी वहीं पर फाइज। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें हो रही है, बल्कि अमल हुआ। कुरान करीम ने पूरे वाक़े को हर जाविये से पेश किया। यहां तक कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को जिस अंदाज में जमीन पर लिटाया, उस लिटाने के तेवर को भी कुरान ने बयान किया कि बाप ने अपने बेटे को ऐसे लिटाया, फिर छुरा चलाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुबानी दावे हो रहे हैं, अमल हुआ। जब छुरा चल रहा है, चल गया छुरा, पट्टी हटाई हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से, तो क्या देखते हैं कि दुम्बा सुबह हो गया है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा, और हजरत इस्माइल सलामत खड़े हुए। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम, हमारा मकसद ये नहीं था कि तुम्हारा बेटा ज़िबा हो जाए, हमारा मकसद ये था कि तुम्हें इम्तिहान में कामयाब देखा जाए, दुनिया को पता चल जाए कि मैंने तुम्हें अपना खलील यूं ही नहीं बना दिया, तुम्हें खलील बनाने के पीछे बहुत सारी खूबियां तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, यूं ही नहीं बना दिया। खलील इसलिए बनाया कि हजरत इब्राहिम के नजदीक सबसे ज्यादा अगर प्यारा है तो अल्लाह की जात प्यारी है सबसे ज्यादा। अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया। खलील के माना दोस्त के, दोस्त बनाया। अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया। अब यहां बैठा हुआ हर उम्मती खातिमुन नबीयीन का ये सोच रहा होगा कि फिर हमारे नबी को क्या बनाया होगा। होता है ना, इब्राहिम को खलील बनाया तो नबी का उम्मती हर कोई ये सोच रहा होगा कि मेरे आका को खुदा ने क्या बनाया है। खुदा खैर दो जहां फरमाते हैं, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया है तो मुझे अपना हबीब बनाया है, मुझे अपना हबीब बनाया। वो खलील, ये हबीब, फर्क क्या है? खलील और हबीब में फर्क क्या है? रईसुल मुफस्सिरीन मेरे हजरत फरमाते हैं, खलील और हबीब का फर्क बताते हैं। रिजा की बात चल रही है और खलील और हबीब की बात आ गई है, तो फिर सुन लो कि रिजा का ताल्लुक खलील से भी है, रिजा का ताल्लुक हबीब से भी है, रिजा का ताल्लुक खुल्लत से भी है, रिजा का ताल्लुक मोहब्बत से भी है। खलील के माना भी दोस्त के हैं, हबीब के माना भी दोस्त के हैं, मगर फर्क यह है, खलील वो दोस्त है जो खुदा की रजा चाहे, हबीब वो दोस्त है जो खुदा जिसकी रजा चाहे। खुदा जिसकी रजा चाहता है वो हबीब होता है। आदम से ईसा तक
सारे पैगंबरों ने खुदा की रजा चाही, एक महबूब अल्लाह ने ऐसा बनाया कि खुदा खुद उस महबूब की रजा चाहता है। ऐसे पैगंबर की उम्मत में हमको पैदा कर दिया। हर मुसलमान हबीब खुदा की रजा को रोजाना 5 वक्त याद करता है। जब कभी नमाज के लिए ठहरता है, काबे की तरफ रुक करके अल्लाहु अकबर, तो काबे की तरफ रुख करते ही हबीब खुदा की रजा याद आती है। एक वक्त था काबे की तरफ नमाज नहीं होती थी, मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज होती थी। हमारे नबी भी मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते थे, मगर हमारे नबी की चाहत क्या थी, मर्जी क्या थी, हमारे नबी की रजा क्या थी कि नमाज काबे की तरफ हो, काबे की तरफ। इस इंतजार में रहते हमारे नबी कि कब अल्लाह का हुक्म आए और कब हम काबे की तरफ नमाज पढ़ें। मर्जी किसकी है? महबूब की मर्जी है। महबूब की मर्जी है काबा किबला हो। इंतजार में है कि कब उधर से इशारा होता है, कब उधर से हुक्म आता है। एक बार मस्जिद क़िबलतैन में नमाज पढ़ रहे हैं सरकार, हालते नमाज में चेहरे आसमान की तरफ उठाकर नबी देख रहे हैं, नमाज में हुक्म आ जाए तो नमाज में ही पलट जाओ। अल्लाह को ये अदा पसंद आई। अल्लाह ये भी फरमा सकता था, ऐ हबीब काबे की तरफ फिर जाओ, नहीं, हुक्म देने से पहले मुस्तफा की अदाओं का जिक्र किया। कहा कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ हबीब आपका चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठना हम देख रहे हैं। अदाए मुस्तफा का जिक्र आया, अल्लाह को अदा पसंद आई, क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज कर दिया। मालूम हुआ मुस्तफा की अदा भी रब को पसंद आती है। उसके बाद फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, माना क्या है, ऐ हबीब काबे की तरफ फिर जाओ। नहीं, अगर फरमाता खुदा काबे की तरफ मुंह करो और मुस्तफा काबे की तरफ कर लेते, दुनिया कहती अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी ने उसकी तामील की, अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी ने उस पर अमल किया। इसमें नबी का क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें इनका क्या है? कुछ भी नहीं है। ये दुनिया कहती, अल्लाह को मालूम था दुनिया ऐसा बोलेगी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि काबे की तरफ फिर जाए हबीब। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हबीब तू उधर मुंह कर ले जिधर करना तेरी मर्जी है। काबे की तरफ फिर जाकर बोलता, दुनिया बोलती अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी ने अमल किया। अल्लाह ने फरमाया तेरी मर्जी जिधर है पलट जा। अब इसमें खुदा का हुक्म भी है, नबी की मर्जी भी है। दुनिया को अल्लाह बताना चाहता है कि खलील मुझे चाहता है, मैं हबीब को चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं खलील को नहीं चाहता। खलील की मोहब्बत अलग है, हबीब की मोहब्बत अलग है। आखिर में एक बात अर्ज करता हूं, अल्लाह
बंदे से राजी, बंदा अल्लाह से राजी। कोई ये ना समझे कि ये हमारे वास्ते नहीं है, ये तो बड़े लोगों के वास्ते है, ये तो सालिहीन के वास्ते है, ये तो शहदा के वास्ते है, ये तो सिद्दीकीन के वास्ते है, ये तो अंबिया के वास्ते है। भाई हमारे वास्ते नहीं, नहीं नहीं। अल्लाह ने मुकामे रजा हर मोमिन के लिए रखा। कुरान में आता है ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ये नहीं समझना कि अल्लाह राजी होता है बड़े लोगों से, औलिया से, बुजुर्गों से, शोहदा से, सिद्दीकीन से, अंबिया से। अरे अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ आम मुसलमान, ऐ आम मुसलमान, पक्का ईमान वाला हो जा, पक्का अमल वाला हो जा। मैं जैसे बड़ों से राजी हुआ तुझसे भी राजी हो जाऊंगा। तो ये सबके लिए है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, जो अल्लाह से डरा, ईमान पक्का कर लिया, अमल सालेह किया, सौम और सलात का पाबंद हो गया, हराम और हलाल की तमीज कर लिया। अल्लाह फरमाता है तू ऐसा बन जा, मैं तुझसे भी राजी हो जाऊंगा। तो ये बात थी रिजा की जो आप तक पहुंचाना था। अल्लाह से दुआ करते हैं परवरदिगार जो कुछ कहा गया सुना गया इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान सुन लीजिए, इस मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज इंशाअल्लाह ताला ईद के दिन सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। मोहम्मद मकबूल साहब, मोहम्मद अकरम खान, गौस साहब, जाकिर हुसैन, मोहम्मद अब्दुल हफीज, अफसर जहां, अल्लाह ताला इन सबको शिफा कामिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।